तो दोस्तों, अभी बीते कुछ दिनों से रिसेंट न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया में आप लोग काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ देख रहे होंगे कि हार्ट अटैक से लोगों की जान बहुत ज़्यादा जा रही है। और दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज लोगों को हो रही है। दोस्तों, 25 साल से लेकर 40 साल के यंग एडल्ट लोगों में भी ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जब कोविड का टाइम चल रहा था तो आप लोगों ने इस तरीके के कुछ ऑक्सीजन मीटर को काफ़ी बार देखा होगा। हम सभी के घरों पे ये था। लेकिन दोस्तों, इस ऑक्सीजन मीटर में ये प्रॉब्लम है कि दोस्तों ये काफ़ी बार हार्ट रेट जो है वो इनएक्यूरेट दिखाता है। इस ऑक्सीजन मीटर में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों इसमें जब भी आप अपना हार्ट का सैंपल लेते हो या फिर SpO2 का सैंपल, तो दोस्तों इसमें 1-2 सेकंड के लिए वो डेटा शो होगा आपको और उसके बाद वो डेटा ऑटोमेटिकली इसके सिस्टम से भी इरेज हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप कंटिन्यूअसली अपने हेल्थ के बारे में जानना चाहते हो तो इसे दोस्तों आपको किसी रजिस्टर या किसी कागज पर आपको नोट करके लिखते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग आपके लिए एक IoT बेस्ड डिवाइस बनाने वाले हैं, जो दोस्तों इस ऑक्सीमीटर के जैसा ही काम करेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें हम लोग काफ़ी महंगे सेंसर्स लगाएंगे, तो दोस्तों आपका हार्ट का और SpO2 का डेटा भी बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। और दोस्तों, इसमें सबसे खास चीज़ ये है कि इस डिवाइस को आप लोग अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हो। हेल्थ का डेटा है वो आपको ऐप में हमेशा शो होता रहेगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम लोगों को कुछ सेंसर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आइए आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस डिवाइस को बनाने के लिए हम लोगों को कुछ इस तरीके के 0 PCBs का ज़रूरत पड़ेगा, जो दोस्तों इसे हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। दोस्तों, हमारे पास एक ये सबसे मेन कंपोनेंट, इसे दोस्तों आप खाली दिमाग भी कह सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसमें ये दोस्तों नोड MCU है। इसमें दोस्तों आप जिस भी तरीके का प्रोग्रामिंग करोगे ये वैसा ही वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों, इसे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे आज के प्रोजेक्ट का ब्रेन है। तो इसे साइड में रखते हैं। ये कुछ जंपर वायर्स, इससे हम लोग सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करेंगे। ये दोस्तों इस तरीके के हमें डेटा केबल की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हमें इस हमारे नोड MCU को प्रोग्राम भी करना पड़ेगा। इसे भी साइड में रखते हैं। ये एक और डेटा केबल। और दोस्तों, ये है DHT11 सेंसर। ये दोस्तों हमारे बॉडी का ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर चेक करता है। आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, हमारे प्रोजेक्ट का ये सबसे मेन कंपोनेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये है पल्स सेंसर। इसका मॉडल नंबर आपको डिस्प्ले में शो हो रहा होगा। और दोस्तों, ये है डिस्प्ले। इसी डिस्प्ले में हमारा हार्ट रेट, SpO2, बॉडी टेम्परेचर सारा चीज़ शो करेगा। और दोस्तों, सेम रियल टाइम पे ही ये सारा डेटा जो है वो क्लाउड पे भी जाएगा। और दोस्तों, ये है डिस्प्ले का ही पार्ट है दोस्तों। इसे भी साइड रखते हैं। और दोस्तों, ये है फाइनली ब्रेड बोर्ड। इस डिवाइस को हम लोग दोस्तों सबसे पहले इस ब्रेड बोर्ड में लगा करके देखेंगे और देखेंगे दोस्तों कि हमने कनेक्शन सही किया है या फिर सारे कंपोनेंट सही से काम कर रहे हैं या नहीं। और दोस्तों, फाइनली जब सारा चीज़ वर्किंग रहेगा तो दोस्तों हम लोग इस 0 PCB में सारी चीज़ को शोल्डर करेंगे और इसमें हम लोग हमारा फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग इस ब्रेड बोर्ड में हमारा सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले सर्किट को ब्रेड बोर्ड में डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली हमारा सर्किट जो है इस ब्रेड बोर्ड में बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। दोस्तों, इस डिवाइस में जो भी प्रोग्रामिंग करनी है वो सारे कोड्स हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और दोस्तों, उस कोड में जितने भी लाइब्रेरीज यूज़ हैं वो सारे लाइब्रेरीज भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको कोड को इस नोड MCU में डालते वक्त या प्रोग्रामिंग करते वक्त किसी भी तरीके का दिक्कत आता है तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। या दोस्तों, हमें आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और आप वहां से हमें कांटेक्ट करके सारे डिटेल्स ले सकते हो। हम लोग इस तरीके का एक डेटा केबल लेंगे और दोस्तों डेटा केबल को यहाँ कनेक्ट कर देंगे नोड MCU में। देख सकते हो दोस्तों, जैसे ही डेटा केबल को हमने कनेक्ट किया, आप देख सकते हो हमारा डिस्प्ले जो ऑन हो चुका है। तो
तो चलिए अब प्रोग्रामिंग करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा कोड जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो डन अपलोडिंग लिखा चुका है। तो चलिए अब हमारे नोड MCU को रीसेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये IoT बेस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलिए हमने इसे यहाँ से रीसेट कर दिया। भाई चेक करते हैं डिस्प्ले पे। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को मैंने अपने कॉलेज के लिए बनाया है, इसलिए दोस्तों मैंने डिस्प्ले में शो किए गए कुछ पार्ट्स को ब्लर कर दिया है। आप दोस्तों कोड को मॉडिफाई करके इसमें अपना नाम या फिर जो भी आप इसमें इंट्रो वाले पार्ट में शो करना चाहते हो वो आप कोड को मॉडिफाई करके चेंज कर सकते हो। तो गाइस फाइनली हमारा हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम तो इस ब्रेडबोर्ड पे सक्सेसफुली वर्क कर गया। तो चलिए अब हम लोग ब्रेडबोर्ड में टेस्टिंग करने के बाद अब चलिए फाइनल प्रोजेक्ट को इस जीरो PCB में बनाते हैं। तो दोस्तों जीरो PCB में हम लोग हमारे इस डिवाइस को कुछ इस तरीके से बनाएंगे। दोस्तों हमारा जो डिस्प्ले यूनिट है वो यहाँ पर होगा और दोस्तों हम लोग यहाँ पर फिंगर डालेंगे तो हमारा हार्ट रेट, SpO2 और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सारा चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले में इस जगह ऊपर में शो करेगा। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सारे कंपोनेंट्स को सही जगह पे अलाइन करना होगा। यही दोस्तों सबसे मेन काम है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारे इस नोड MCU बोर्ड को प्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से। ध्यान रखें दोस्तों कि आप जब भी किसी भी PCB में किसी भी कंपोनेंट को डालें तो इसकी लेग्स टेढ़ा ना हो, वरना आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऐसे फिंगर रखेंगे तो यानी कि हमें हमारा जो पल्स सेंसर है वो इस जगह पे देना होगा। ये हमारा पल्स सेंसर भी इस जगह पे प्लेस हो गया है। और ये रहा दोस्तों हमारा DH11 सेंसर, इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे। इससे दोस्तों होगा कुछ ऐसा कि जैसे ही दोस्तों हम लोग यहाँ पे अपना फिंगर रखेंगे तो दोस्तों हमारा पल्स सेंसर हमारे हार्ट रेट को मेजर करेगा और SpO2 को मेजर करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो DH11 सेंसर है ये दोस्तों यहाँ से हमारे बॉडी टेम्परेचर और बॉडी ह्यूमिडिटी को भी कैलकुलेट कर लेगा। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग इसे पूरे अच्छे तरीके से प्रॉपर सोल्डिंग कर देते हैं। और दोस्तों सोल्डिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि पीछे कोई भी आपको वायरिंग नहीं दिख रही है। तो दोस्तों एक एक करके सभी वायरिंग को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका एक भी वायरिंग गलत हो गया तो आपका कोई भी कंपोनेंट उड़ सकता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करने के लिए बोलता हूं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आपको इस हमारे DH11 सेंसर के VCC को और इसके Vin को कनेक्ट करना है और फिर दोस्तों यहाँ 3 वोल्ट सप्लाई से करना है। ऐसे ही दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। आप चाहो तो किसी पेन या मार्कर से ऐसे मार्क भी कर सकते हो और उसके बाद कनेक्शन बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों हमारे फाइनल प्रोजेक्ट को सोल्डर करते हैं और उसके बाद हम मिलते हैं आपसे इसे कंप्लीट करने के बाद। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से पहले आप बताइए हमारा ये बैकग्राउंड आपको कैसा लग रहा है। चलिए हम लोग प्रॉपर सोल्डिंग करके फिर आपसे वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट का फाइनल लुक कुछ इस तरीके का है। दोस्तों हमें इसे बनाते बनाते काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और दोस्तों हमारे लैपटॉप का भी बैटरी डेड हो गया था, इसलिए लास्ट में हमने टेस्टिंग करके नहीं दिखाया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। हम मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।